श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब शांति के सारे रास्ते बंद हो जाए तो हक के लिए युद्ध लड़ना चाहिए। आज अपनी इस वीडियो में एनटीए महामूर्ख एजेंसी से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं और अपने हक के लिए अपन बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाले हैं और एक एक को चुन चुन के अपन मारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन गधों को बहुत दिन हो गए प्यार से बात करते हुए, अब इनको असली क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में इनका वो इलाज करते हैं कि ये जो पुराने टाइम से जो अपनी मूर्खता करते आ रहे हैं उस पर थोड़ी रोक लगे, या तो ये सुधर जाए या फिर यहाँ से भाग जाए। तो एक एक करके अपन क्वेश्चन करते हैं और एनटीए से बोलते हैं कि हमें जवाब चाहिए। किस किस चीज के जवाब चाहिए? देखना, हमें चाहिए कि नीट का पेपर कौन मूर्ख बनाता है। आपने कहां से ऐसे मूर्खों को सिलेक्ट किया है जो नीट का पेपर डिजाइन करते हैं और जिस पेपर के बेस पे भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए जो बेस बनाया जाता है उसके क्वेश्चन कौन क्रिएट करता है, कौन मूर्ख है जो आपके पास में जो ये पेपर बनाता है, इसका जवाब चाहिए मुझे। उसके बाद में, और मुझे नहीं सबको जवाब चाहिए, अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारे रूल्स पहले से ही क्यों नहीं ऐड किए, अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सबसे पहले जो भी नीट में आपको रूल फॉलो करने हैं वो सारे लिख दिए हैं, तो नए रूल कैसे बना दिए आपने? आपने ग्रेस मार्किंग का रूल कैसे लेके आ गए नया? अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में रूल बनाया नहीं था तो ग्रेस मार्किंग का रूल होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए तो फिर भी आपने अप्लाई कैसे कर दिया? इतनी औकात आपकी कैसे हो गई? फिर बोलते हैं ग्रेस मार्किंग का मतलब क्या होता है। भाई आपने ग्रेस मार्किंग का मतलब क्या मतलब समझाया? आपने 350 से 600 नंबर कर दिए, 400 से 500 कर दिए, 500 के 400 कर दिए। कौन सी मार्किंग की आपने? कौन सा रूल लगाया आपने? ग्रेस मार्किंग का मतलब क्या है? रियल में मीनिंग बताओ हमें, हमें जवाब चाहिए इस बात का। ग्रेस मार्किंग के रूल्स क्या है बताओ। अगर आपने ग्रेस मार्किंग में नंबरिंग को इंक्रीज किया है, नंबर को इंक्रीज किया है, तो उसके रूल क्या है बताओ। उसके बाद में जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि 720 में 720 नंबर जिस बच्चे के आए हैं, क्या उन सारे बच्चों को एम्स दिल्ली मिल जाएगा? और अगर उन बच्चों को एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा 720 लाने के बाद में, तो वो क्या करें कि उनको दिल्ली मिल जाए, एम्स दिल्ली मिल जाए, इसके लिए वो क्या करें? और आपने कौन सा क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि अगर इतने बच्चों के 720 में 720 नंबर आ गए तो फिर हम उनको एम्स दिल्ली कैसे दिलाएंगे? क्या वहां पे कोई रनिंग कराने वाले हो आप कि 500 मीटर की रनिंग होगी, जो जीत गया वही एम्स दिल्ली में पहुंच गया? अबे मूर्खो, जब तुम्हें ये आइडिया ही नहीं है कि 720 में से 720 लाने वाले बच्चों के एम्स दिल्ली में जाने के लिए सब होड़ करेंगे भाई, क्योंकि जो बच्चा एम्स दिल्ली के लिए तैयारी कर रहा था तो एम्स दिल्ली में जाएगा ना। अगर 720 नंबर जिस बच्चे के आ गए हैं तो वो तो दिल्ली जाने का हकदार है। इसमें ये नहीं है कि 50 शुरू के 50 बच्चे एम्स दिल्ली में पहुंच गए और 720 वाला बच्चा भी रह गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इसका हमें सबको जवाब चाहिए। उसके बाद में बोलते हैं अगर आपने पेपर लीक किया है तो कब तक स्वीकार कर लेंगे कि हमने पेपर लीक कर दिया है? अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो हमें ये चाहिए कि जो भी टॉपर्स हैं, जो भी 67 टॉपर्स आपने क्रिएट किए हैं, ये क्रिएट हुए नहीं है, इनमें क्रिएट तो बहुत कम हुए हैं। जो मेहनत करके, रियल में मेहनत करके जो क्रिएट हुए हैं वो तो बहुत कम है नंबर में है। जो आपने टॉपर क्रिएट किए हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कब तक पब्लिक कर रहे हो आप? क्योंकि ये चाहिएगा, और ये आप नहीं पब्लिक करोगे तो आपका इलाज बहुत अच्छे तरीके से हम कर देंगे। इसका जवाब चाहिए। नहीं दोगे तो जबरदस्ती लेंगे हम इसका जवाब। फिर बोलते हैं कि अगर आपने ग्रेस मार्किंग में कौन सा रूल बनाया कि 330 वाले बच्चे के आपने 630 नंबर कर दिए, मतलब 300 मार्किंग की इंक्रीजमेंट आपने किस बेस पे कर दी? आपने ऐसा कौन सा रूल लगा दिया? कौन सा बच्चा कितना लेट पहुंच जाता है या फिर कितना जल्दी पहुंच जाता है, इसके बेस पे आपने कैसे मार्किंग कर दी बच्चों की? उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर किसी बच्चे के 720 नंबर है, नंबर करवाने हैं, क्योंकि आप जैसे गधों से तो गधों वाले क्वेश्चन ही पूछे जाने चाहिए, क्योंकि अगर किसी बच्चे को 720 नंबर अभी करवाने हैं तो आप कितना गोबर खाने के लिए तैयार है? आपको कितना गोबर और चाहिए कि आप वो पूरा गोबर खाने के बाद में उस बच्चे के 720 नंबर कर देंगे? ये क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए आप जैसे गधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको क्या लगता है कि पेपर का जो लेवल है वो गिरा देंगे हम तो बच्चे सुसाइड करने से रुक जाएंगे? और आपको क्या लगता है कि बच्चे सच में सुसाइड करने से रुक गए? इसका जवाब चाहिए, क्योंकि कोटा में पिछले 3-4 साल में हर बार एवरेज 25 से 30 बच्चों ने सुसाइड किया है। क्या आपके पेपर का लो लेवल करने के बेस पे सुसाइड रुक गए? और आपने कौन सा रूल लगाया है कि इस तरीके से पेपर का लेवल गिरा देंगे और इन मूर्खों से पेपर को अपन क्रिएट करवा लेंगे, जिसके बेस पे क्या हो जाएगा? बच्चे सुसाइड करने से रुक जाएंगे। क्या सोचा आपने इसके बारे में?
उसके बाद में बोलते हैं, अब मैं बोलता हूं कि ये तो हो गया एनटीए के लिए। अब मैं बोलता हूं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो ये दावा करते हैं, जो वीडियो वायरल करते हैं, कौन सा वीडियो, वो ये बोलते हैं कि हम इंडस्ट्री के डॉन हैं, हम नीट की कोचिंग तैयारी कराने वाले लोगों के डॉन हैं। तो उन डॉन से मेरा क्वेश्चन है, उन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से मेरा क्वेश्चन है, वो इंस्टीट्यूट सच में वो बड़े इंस्टीट्यूट गोबर खाने में है, वो पैसे कमाने में है, वो कुछ मतलब पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, वो गरीबी अमीरी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ उनको क्या चाहिए, फीस चाहिए, उनको 1.5 लाख रुपए फीस चाहिए, बाकी बच्चा मरे कुछ भी करे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उनसे मेरा क्वेश्चन है कि आप पिछले 5-6 दिन से या फिर पिछले 2-3 दिन से आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप आंसर की आने के बाद में या फिर रिजल्ट आने के बाद में आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको बिगी बिल्ली ने काट दिया है क्या? आपको किसी मूर्ख ने काट दिया है क्या? आपको पागल कुत्ते ने काट दिया है क्या कि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? बाकी में सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कैंपेन चलाया है कि एनटीए से इन सारे क्वेश्चन का हम जवाब लेंगे, और जब तक ये जवाब नहीं देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। चाहे एनटीए वाले इस बार कुछ भी चेंज ना करे, लेकिन अगली बार से एनटीए में ये डर हो जाएगा कि हम अब की बार बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, इनको अब की बार समझा के हम छोड़ेंगे, अदरवाइज तो ये कैंपेन रुकने वाला नहीं है। और ये बात मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर करें और वहां तक पहुंच जाए ये वीडियो जहां से हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाए। तो आप सारे बच्चे वीडियो, अब आप अगर वीडियो क्रिएटर है, आप वीडियो बनाते हैं, तो इसके खिलाफ वीडियो जरूर बनाइएगा, एनटीए को क्वेश्चन बार बार करिएगा, हैशटैग चलाइएगा, जितने भी लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबको फॉलो करिएगा, उनके वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा उनके चैनल्स को, और इस कैंपेन को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। डिजिटल क्या होनी चाहिए, डिजिटल धरना प्रदर्शन होना चाहिए, और ये नहीं होगा तो एनटीए वाले गधे सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इन गधों को गधों की तरह भी जवाब देना अपन को आना चाहिए, और जब तक इनको जवाब नहीं देंगे अपन, जब तक इनसे हम ट्यूशन नहीं करेंगे, तब तक ये अपनी मूर्खता का परिचय हमें बार बार हर साल देते रहेंगे और हमारे मेहनती बच्चों के सपनों पे पानी फेरते रहेंगे, क्योंकि इन गधों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जिंदगी में गोबर खाना है, गोबर खाने के अलावा इनको अभी कुछ नहीं समझ में आया। अपनी जिंदगी ये दांव पे लगाने को तैयार है, लेकिन इनको हर बार गोबर खाना है। ओके, थैंक यू।